हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए, रिसेंटली मेरे से एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था कि ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किस तरह से करें। तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की हम बात करते हैं इस चैनल पे कि किस तरह से हम जो डिफरेंट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनकी हम बात करते हैं, एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे आज तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि ऑप्शन सेलिंग आपको स्टार्ट किस तरह से करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल था और उसी के जवाब में ये वीडियो में लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको ऑप्शन सेलिंग किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, ऑप्शन सेलिंग हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनके थ्रू आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो आप एक कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो, आप एक पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो, आप आयरन फ्लाई को ट्रेड कर सकते हो, आप आयरन कोंडोर को ट्रेड कर सकते हो, स्ट्रैडल होगी, स्ट्रैंगल होगी, कैलेंडर स्प्रेड हो गए, डायगोनल स्प्रेड हो गए, या जेड लिजार्ड होगी, रेशियो स्प्रेड हो गया, डबल रेशियो स्प्रेड हो गया। ये जितने भी स्ट्रेटजीज़ हैं ये सारे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। अब इनकी बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग आपको स्टार्ट किस तरह से करनी चाहिए, क्या आपकी राइट अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए, होता क्या है, जब भी एक नया ट्रेडर आता है जो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करता है, बेसिकली जब नया ट्रेडर आता है तो वो ऑप्शन बाइंग से शुरू करता है, लेकिन जब भी वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो अनफॉर्चुनेटली या तो एक नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल करता है या एक नेकेड पुट ऑप्शन को सेल करता है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जब भी उसको प्रॉफिट होता है तो छोटा छोटा होता है, लेकिन जब भी उसको लॉस हो जाता है तो वो लॉस इस तरह का हो जाता है कि कई टाइम्स का उसका जो प्रॉफिट है वो सारा एक बार के लॉस में ही चला जाता है। तो देखिए, इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करो तो ऑप्शन सेलिंग की पहली शर्त ये है कि आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए। अब एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसकी हम बात नॉर्मली करते भी हैं। रेगुलर जो वीडियोस आते हैं उनमें मोर और लेस हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टार्ट आपको किस तरह से करना है, तो एक अप्रोच आपको रखनी है कि एडजस्टमेंट है वो बहुत वाइटल पार्ट है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप ऑप्शन जो सेलिंग स्ट्रेटजीज़ हैं एक बार उनको समझ लीजिए कि स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी आपको ट्रेड करनी है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। कि अगर आपने लेट से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे बुल कॉल स्प्रेड है जो एक सबसे आसान स्ट्रेटजी है, जिसमें नीचे का एक कॉल ऑप्शन है। मान लीजिए बुल कॉल स्प्रेड आप ट्रेड कर रहे हो तो नीचे का एक कॉल ऑप्शन है, उसको आप बाई कर रहे हो, ऊपर के कॉल ऑप्शन को आप सेल कर रहे हो, तो ये बुल कॉल स्प्रेड हो गया। अब ऊपर का जहाँ का कॉल ऑप्शन आप सेल कर रहे हो उसके अगर दो लोट आपने सेल कर दिए तो ये एक रेशियो स्प्रेड हो गया। तो इस वजह से स्ट्रेटजीज आपको सभी ट्रेड नहीं करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एडजस्टमेंट पे जब हम जाते हैं उससे पहले ज़रूरी है कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका आपको पता होना चाहिए, उनका आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रेटजी है, इसका जो सेटअप है वो इस तरह का होता है, ये एक आयरन कोंडोर है, ये एक आयरन फ्लाई है, ये एक स्ट्रैडल है, ये एक स्ट्रैंगल है। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी नया ट्रेडर होता है वो जब ऑप्शन सेलिंग में आता है तो वो क्या करता है, वो या तो एक कॉल ऑप्शन को सेल करता है या एक पुट ऑप्शन को सेल करता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट और मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो आपको एक छोटा सा प्रॉफिट होगा, और जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 बार आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जो 1-2 बार आपको लॉस होगा वो लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका सारा प्रॉफिट है वो खा जाएगा। इस वजह से ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेटजीज़ के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग आपको भूल के भी नहीं करनी है। आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सेल नहीं करना है, आपको स्ट्रेटजीज़ के थ्रू ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडजस्टमेंट है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में जा रहा हूँ तो एडजस्टमेंट मुझे सीखने ही पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए, जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेटजी, देखिए जब तक आप उसको समझोगे नहीं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आयरन फ्लाई जो स्ट्रेटजी है उसका सेटअप किस तरह का है, आप उसके एडजस्टमेंट नहीं समझ सकते। आपको स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल या कैलेंडर स्प्रेड कोई भी स्ट्रेटजी है, जब तक आपको वो स्ट्रेटजी ही समझ में नहीं आ रही है, उसका सेटअप ही समझ में नहीं आ रहा है, तब तक आप उसके एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि एक स्ट्रेटजी उन्होंने सीख ली। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि ये जो जितने भी स्ट्रेटजीज़ हैं इनका आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इनका सेटअप जो है वो आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि एडजस्टमेंट आप तभी सीख पाओगे। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो या आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो, तो जब तक उसके सेटअप का आपको नहीं पता है, क्योंकि एडजस्टमेंट देखिए, आपने एक स्ट्रैडल को ट्रेड किया, स्ट्रैडल का जो एडजस्टमेंट है वो क्या होगा। मान लीजिए आपने स्ट्रैडल को ट्रेड किया और अब मार्केट ऊपर या नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। मार्केट एक बार ऊपर गया, आपने ऊपर की तरफ हैज बाई कर लिया, एक बार मार्केट नीचे गया, आपने नीचे की तरफ हैज बाई कर लिया। तो अब आपकी जो स्ट्रैडल है वो कन्वर्ट हो चुकी है एक आयरन फ्लाई में। ये आपका एक एडजस्टमेंट था, जिसके बाद आपकी स्ट्रैडल एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट होगी। अब अगर आपको यही नहीं पता है कि आयरन फ्लाई क्या होती है, तो फिर आप इसमें आगे किस तरह से प्रोसीड करोगे। तो इस वजह से जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इंटर रिलेटेड होती हैं। एक स्ट्रेटजी है, उसमें जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वो एक नई स्ट्रेटजी बन जाती है। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि नेकेड जो ऑप्शन सेलिंग हम करते हैं वो आप बंद कीजिए, और दूसरा जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आप सीखिए। अब ये जो स्ट्रेटजीज़ आप सीख रहे हो ये कौन सी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल 10 स्ट्रेटजीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप नेकेड कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, आप आयरन कॉन्डोर को ट्रेड कर सकते हो, आयरन फ्लाई को ट्रेड कर सकते हो, स्ट्रैडल होगी, स्ट्रैंगल होगी, कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड, जेड लिजार्ड, रेशियो स्प्रेड, डबल रेशियो स्प्रेड। ये जितने भी स्ट्रेटजीज़ हैं इनमें से आप नेकेड कॉल और नेकेड पुट इन दोनों को निकाल दीजिए। उसके बाद जो स्ट्रेटजीज़ बचती हैं इनको आप एक बार समझ लीजिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सारी आपको ट्रेड करनी है, क्योंकि ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ऑप्शन सेलिंग करते हुए 1 साल हो जाएगी तो खुद ब खुद आप ये समझ जाओगे कि इनकी ज़रूरत क्या है, कहाँ पे आपको कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए। ये विक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना विक्स होगा तो मुझे कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है। लेकिन देखिए, ऑप्शंस जो हैं ये इतना वास्ट टॉपिक है कि एक वीडियो में इसको पूरा कवर कर पाना मुश्किल है। इसी वजह से ये 2 पार्ट में वीडियो आएंगे। एक वीडियो आज का है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा। तो ये जो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि विक्स के को देख के और हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है, तो ये थोड़े से ऊपर के लेवल की चीज़ हो जाती है। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि आपको स्टार्ट किस तरह से करना है, तो इस वजह से मैं आपको आज बहुत बेसिक रखना चाहता हूँ। तो 2 चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अगली चीज़ है कि जो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये 8-10 स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें से नेकेड कॉल और नेकेड पुट है, इसको आप हटा दीजिए। बाकी की जो स्ट्रेटजीज़ हैं इनको आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जब भी आपको करनी है तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि स्ट्रेटजीज़ के थ्रू ही आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, नेकेड आपको ऑप्शन सेलिंग करनी ही नहीं है। इस वजह से वो जो 2 स्ट्रेटजीज़ हैं वो बाहर निकल जाती हैं। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजी बच गई? एक होगी आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड, रेशियो स्प्रेड एंड जेड लिजार्ड। ये स्ट्रेटजीज बच जाती हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू हम ट्रेड करना स्टार्ट करें। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर को ही ट्रेड करना है। बाकी किसी भी स्ट्रेटजी की तरफ आपको नहीं जाना है। कम से कम 5 से 6 महीने आप दीजिए आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर को, वहाँ पे आप ट्रेड कीजिए। वहाँ पे होगा क्या कि एक तो आप यू विल वर्क विद ऑप्शन सेलिंग, की ऑप्शन सेलिंग बेसिकली होती क्या है, वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस किस तरह से होता है, एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हो। जो भी आप यहाँ ऑप्शन सेलिंग के गुर सीख रहे हो वो वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो, उस पोजीशन को आप मैनेज नहीं भी कर पाते हो, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप गलतियाँ करोगे, तो वो जो गलतियाँ आप करोगे वो उसमें आप इजीली छूट जाओगे। अगर आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो या स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो और वहाँ पे आप गलती कर देते हो, तो उस गलती की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्लाई है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश होती है। अगर आप गलती कर भी देते हो, उस पोजीशन को आप मैनेज नहीं भी कर पाते हो, तो भी आपका लॉस वो बहुत छोटा सा होता है। तो इस वजह से शुरू के 5 से 6 महीने और आपको ये 2 स्ट्रेटजीज ट्रेड करनी चाहिए। पहली है आयरन फ्लाई और दूसरी है आयरन कॉन्डोर। इन दोनों को आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब आपका थोड़ा सा मार्केट में एक्सपोजर बढ़ जाए, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए, उसके बाद आपको जाना है जेड लिजार्ड, रेशियो स्प्रेड और स्ट्रैंगल। ये 3 स्ट्रेटजीज हैं, इनको आप ट्रेड कर सकते हो जब आप मार्केट में 6-7 महीने निकाल चुके हो, जब आपको थोड़ा सा समझ आ गई है ऑप्शंस की। उसके बाद ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जिन पे आपको जाना चाहिए। और जब यहाँ पे आपने और 6-7 महीने निकाल दिए, मतलब आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ऊपर का हो गया, उसके बाद आपको स्ट्रैडल जैसे स्ट्रेटजी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि स्ट्रैडल जो है इसमें हम सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है। हालांकि रिस्क अनडिफाइंड आपका स्ट्रैंगल में भी होता है,
रिस्क अनडिफाइंड आपका रेशियो स्प्रेड में भी होता है, जेड लिजार्ड में भी होता है, लेकिन वहाँ पे आपकी हैजिंग हो रही है जब उस ट्रेड को आप ब्रेक डाउन करके देखोगे। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जब आप ब्रेक डाउन करके देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है और एक ऑप्शन आपने सेल कर रखा है। तो जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है ये आपको एक हैज प्रोवाइड करवा रहा है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि रेशियो स्प्रेड हो गया, डबल रेशियो स्प्रेड हो गया, या जेड लिजार्ड स्ट्रैंगल, इस तरह की स्ट्रेटजीज को आपको ट्रेड करना चाहिए। जब आप ऑप्शंस को समझना स्टार्ट कर दो, 6-7 महीने का आपका एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद जब आपका 1 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाए तब आपको जाना चाहिए स्ट्रैडल की तरफ। और वो भी आपको वीकलीज या मंथलीज में ट्रेड नहीं करना है। वो आप मैं तो बोलता हूँ कि आप लीप्स में ट्रेड कीजिए, लेकिन अगर आप लीप्स में ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो भी आप एटलीस्ट जो 4 मंथ के ऑप्शंस हैं उनमें आप इसको ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। और ये भी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ इनमें भी ऐसा नहीं है कि आप वीकलीज में ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको मंथलीज में ट्रेड करना है। ये भी बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं कि वो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन वीकली में स्टार्ट करते हैं। वीकली में अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप उस पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर एक भी मूव 200-300 पॉइंट का आ गया तो वहीं पे आप फंस जाओगे। तो इस वजह से मंथलीज में आप स्टार्ट कीजिए ऑप्शन सेलिंग करना, वीकलीज को आप हेजिंग पर्पज से यूज़ कीजिए। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से एक और वीडियो में लेके आऊँगा जहाँ पे आपको बताऊँगा कि आपको पैसा कितना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये भी कि ऑप्शन सेलिंग तो मैं कर सकता हूँ लेकिन वहाँ पे पैसा ज़्यादा चाहिए। तो पैसा आपको कितना चाहिए उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा कि कितनी कैपिटल में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रैडल की। अगर आपका 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो जाए तब आप स्ट्रैडल की तरफ जाइए। अब यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी बच जाती हैं, एक है कैलेंडर स्प्रेड, एक है डायगोनल स्प्रेड। ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं, ये ना ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है ना ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो है इनको बोलते हैं वोलेटिलिटी स्प्रेड। ये वोलेटिलिटी को प्ले करने के लिए होती हैं। इनका जो नेचर होता है वो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों को कंबाइन कर दोगे तो दोनों वाले इफेक्ट जो हैं वो इन स्ट्रेटजीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटजी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका रिस्क का वो डिफाइंड होता है। तो ये जो है ये भी आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जो है वो उतनी कारगर नहीं होती है जब मार्केट में विक्स कम होता है। तो विक्स कम होता है, देखिए ऑप्शन बाइंग तो हम करते ही नहीं है। अब वो मेरा पर्सनल वो है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन आप ये मानिए कि 100 में से और 90 ट्रेड मेरे ऑप्शन सेलिंग के होते हैं, 10 ट्रेड मेरे ऑप्शन बाइंग के होते हैं, वो भी अगर कभी अपॉर्चुनिटी बनती है तो। लेकिन तो जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है उस टाइम पे मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता। जब मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता तो मैं इक्विटी में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ रेदर देन ऑप्शन बाइंग करना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग मैं कर नहीं रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में करना नहीं चाहता, तो वहाँ पे स्ट्रेटजीज जो मैं ट्रेड करता हूँ वो है कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड। लो विक्स जो अभी का करंट मार्केट है इसमें सबसे अच्छी स्ट्रेटजी अगर कोई है तो कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड है। तो ये 2 स्ट्रेटजीज हैं, ये ज़रूर आपको मास्टर करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपके तब काम आएंगी अगर आप ऑप्शन सेलर हो। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये 2 स्ट्रेटजीज हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लो विक्स में ये आपको ट्रेड करनी है। तो इस वजह से ये 2 स्ट्रेटजीज हैं, ये आपको ज़रूर ट्रेड करनी है। इनका सिर्फ वोलेटिलिटी है उसी से लेना देना है, ना ऑप्शन बाइंग से कोई लेना देना है ना ऑप्शन सेलिंग से कोई लेना देना है। क्यों? क्योंकि इनमें जो एट्रीब्यूट्स है ये स्ट्रेटजी के, ये ऑप्शन बाइंग के भी हैं ऑप्शन सेलिंग के भी। यहाँ पे आपको जो वेगा है वो भी आप लॉन्ग कर रहे हो और थीटा डी के भी आपको मिल रहा है। अब वेगा जो लॉन्ग होता है वो ऑप्शन बाइंग में होता है, थीटा डी के होता है वो ऑप्शन सेलिंग में होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ आपको इन स्ट्रेटजीज में मिल रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वोलेटिलिटी स्प्रेड है। टाइम के साथ यहाँ पे थीटा डी के भी होगा और वोलेटिलिटी अगर ऊपर गई तो उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रेटजी है, ये आपको ज़रूर मास्टर करनी है इनके अलावा। तो इस वजह से अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना चाहिए आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेशियो स्प्रेड हो गया, जेड लिजार्ड हो गए या स्ट्रैंगल होगी, इनमें आपको जाना चाहिए। यहाँ पे आपका डेल्टा है वो 10-15 से ऊपर नहीं होना चाहिए और मंथलीज में आपको ट्रेड करना है। और उसके बाद आपको स्ट्रैडल जैसी ओपन स्ट्रेटजीज की तरफ जाना चाहिए। ओपन हालांकि ये भी हैं, लेकिन स्ट्रैडल है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रिस्की होती है और वो आपको 4 मंथ में ट्रेड करनी चाहिए। और अलॉन्ग विद दैट जो कैलेंडर और डायगोनल है इनको आप ज़रूर मास्टर कीजिए, लो विक्स में ये आपके बहुत काम आएंगी। तो ये तो स्ट्रेटजीज का सेटअप हो गया। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है और स्टार्ट करना है आपको इनबिल्ट है जो स्ट्रेटजीज आती हैं उनके साथ, और धीरे धीरे आपको ओपन स्ट्रेटजीज की तरफ जाना है।
अब ये तो स्ट्रेटजीज़ का मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेटजीज़ ये हैं जो आपको ट्रेड करनी है, लेकिन अब आपका सवाल होगा कि पैसा कितना चाहिए, कितने कैपिटल के साथ मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। तो जो कल का वीडियो होगा उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि बेसिकली आपका पैसा कितना होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ होती है जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो ये है कि जो वोलेटिलिटी होती है, जो विक्स एनवायरनमेंट होता है, हर एक स्ट्रेटजी हर एक विक्स एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। तो ये भी आपका बड़ा प्रोमिनेंट सवाल होता है कि कौन से विक्स एनवायरनमेंट में कौन से स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए। तो कल के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं ये आपको कौन से विक्स एनवायरनमेंट में ट्रेड करनी चाहिए, और साथ ही आपको कितना पैसा चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो कल का जो वीडियो होगा उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।